और इस बीच आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं विधानसभा उपचुनावों की, जिसके नतीजे सामने आ गए। जिसके अनुसार 7 राज्यों की जिन 13 सीटों पर कल जो मतगणना थी वो हुई, उसमें कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, भाजपा ने 2, आम आदमी पार्टी और डीएमके और निर्दलीय ने 1-1 सीट जीती। तो कुल मिलाकर यहां पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आई। और एक तरीके से नवोदय टाइम की अगर बात करें तो हेडलाइंस में यहां दिया गया, उपचुनाव में इंडिया को 10, भाजपा को 2 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है। 7 राज्यों की 13 सीटों के नतीजे आए, कांग्रेस को 4, तृणमूल को 4 और यहां पर डीएमके और निर्दलीय को 1 सीट। भाजपा के 11 उम्मीदवार उतारे गए थे और 9 हारे, जिसमें से कांग्रेस के 9 उम्मीदवार में से 5 हारे हैं। और देश में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के शनिवार को आए नतीजों में इंडिया गठबंधन के घटक दलों में ने 10 सीट और भाजपा ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 1-1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार की जो जीत थी उस पर वो हुई। विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को ही पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु की 1-1 सीट पर मतदान हुआ था, जिसके परिणाम कल घोषित किए गए। तो बेहद दिलचस्प ये चुनावी नतीजे रहे, क्योंकि कई मायनों में बहुत खास था। लोकसभा चुनाव के बाद देश में पहली मर्तबा चुनाव हुए और इसमें कई जगहों पर हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को एज नजर आई है। कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए नजर आई। लेकिन कुछ बातें जो कि आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है वो ये कि हिमाचल प्रदेश में जिन 3 सीटों पर चुनाव हुए उसमें से 2 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, 1 भाजपा को मिली। अब दिलचस्प ये है कि कहा जा रहा था कि सरकार पर राज्यसभा चुनाव के वक्त जो संकट था वो संकट के बादल छट गए, क्योंकि कांग्रेस फिर से 40 पर आ गई है। दूसरा दिलचस्प है कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 1 सीट जो अमरवाड़ा की थी वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और एक बार फिर से छिंदवाड़ा और यहाँ पर क्योंकि हम अगर देखें तो कमलनाथ के गढ़ में पहले लोकसभा चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई और अब उपचुनाव के दरमियान। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर जो बाई इलेक्शन के नतीजे सामने आए उसने ये बता दिया कि टीएमसी का अभेद किला है। टीएमसी ने परचम वहां पर लहराया है, सभी 4 सीटें जीत ली। रायगंज, राणाघाट, दक्षिण, बागदा सीट टीएमसी ने जीती है। मानिकताला सीट पर भी टीएमसी की जीत हुई। अब इंटरेस्टिंग ये भी है क्योंकि इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो इन 4 सीटों में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जो बाई इलेक्शन हुए यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला। अब जो दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया है और खासतौर पर बंगाल का जिक्र है, जिसमें जो टाइटल है वो ये कि दीदी का गढ़ अभेद्य, भाजपा से 3 सीटें छीनी। बंगाल की 4 सीटें जीतकर तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने किला अभेद कर रखा है। 3 सीटें उसने बीजेपी से छीनी। रायगंज से कृष्णा कल्याणी ने बीजेपी के मानस घोष को 50,077 वोट से हराया। राणाघाट दक्षिण से तृणमूल के मुकुटमणि ने भाजपा के मनोज विश्वास को 39,048 वोट, बागदा से मधुपर्णा ठाकुर ने भाजपा के विनय विश्वास को 33,455 और मानिकताला से सुप्ति पांडे ने भाजपा के कल्याण चौबे को 62,312 मतों से हराया था। तो राणाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकताला जहां पर पिछली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और इस बार इन 4 सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत का स्वाद चखा है। तो कुल मिलाकर 7 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव हुए, जिसमें एनडीए को यहां पर झटका लगा।